हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए हम एक वृत्त के सर्कल के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर आ गए हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड है इसका। जो यहाँ पर क्वेश्चन में फोटो के माध्यम से क्वेश्चंस को दिखाया गया है। ठीक है, जो 9th क्लास और 10th क्लास एनसीईआरटी की अगर बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आईसीएसई बोर्ड का बात करें तो 10th क्लास के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम अगर बात करें हम 10th के बाद जो होता है उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के बेस पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। और टीचिंग एग्जाम्स का बात करें, रेलवेज का या एसएससी एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इस टाइप का कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल से, राइट। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है जिसमें सेंटर ओ है, यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं है सर्कल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। किसमें? इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर, हर एक फिगर में एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। जैसे यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर एक्स दे रखा, राइट। ठीक है, वो केंद्र वाला वृत्त है। ठीक है, जिसमें जो डाटा के अनुसार एक्स का वैल्यू निकालना, जो भी डाटा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो यहां अगर बात करें हम, यहाँ पर एंगल ए का जो वैल्यू है वो होगा एंगल डी। क्यों होगा? तो देखिएगा कि ध्यान दीजिएगा, और इसका वैल्यू होगा 30 डिग्री। ए का जो वैल्यू होगा वही डी होगा, क्योंकि देखिएगा कि ये बीसी सेगमेंट है ना। एंगल जो है वो किस एंगल है? एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट। ठीक है, सेम सेगमेंट के द्वारा बना रहा है, और सेगमेंट का नाम जो है यहाँ पर क्या है? बीसी है। ठीक है, अगर सेम सेगमेंट है, यहाँ पर देख लीजिए कि अगर ये सेगमेंट है, मान लो बीसी है, और इसके एंड पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं कहीं पर भी सरकमफेरेंस में सर्कल का, तो यहाँ जो एंगल बनता है, मान लो यहाँ ए लिखा है, और इसी यही दोनों पॉइंट को कहीं भी दूसरे जगह में मिला दे सेंटर में, यहाँ मान लो तो डी लिखा है, तो ये एंगल हमेशा इक्वल होता है। मैंने ये सेम सेगमेंट के द्वारा, एक ही सेगमेंट के द्वारा बनाया गया जितने भी कोण होता है सर्कल में, सबका सब इक्वल होता है सर्कल पर। ओके, यहाँ पर भी इस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके पार्ट में अंदर में नहीं होना चाहिए, इसके अदर पार्ट में, इसके ये वाला पार्ट को छोड़ के होना चाहिए, राइट। ध्यान देंगे, इधर भी अगर होगा ना तो ये वाला इसके एक जैसा, एक ही पार्ट तरफ, ठीक है, सब इक्वल होगा। तो यही कॉन्सेप्ट से ये दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि यहां पर आ गया 30 डिग्री, राइट। अब देखो ये जो ट्राइंगल है इसमें एक्स, ये सी को पूछ लिया, पूरा सी एक्स है, राइट। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें हम एंगल सी का, अगर बात करें सी मतलब बीसीडी पूरा, तो उसका वैल्यू एक्स दे रखा है। और इस ट्राइंगल में अगर बात करें तो 180 डिग्री टोटल जोड़ने से होता है, और उसमें से ये 70 डिग्री और 30 डिग्री, ये 70 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ के इसे घटा दे तो ये कितना हुआ? 180 और माइनस में 100 हो गया, तो ये 80 डिग्री इसका आंसर हो गया। ये सी नंबर माने एक्स का वैल्यू आ गया, राइट। तो बहुत ही आसान है अगर कॉन्सेप्ट अगर समझते हैं तो। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट फिगर हम देखते हैं। ये कंप्लीट हुआ, समझ में आया, इसको डिलीट करते हैं और आप कॉपी कर सकते हैं, या दिमाग में समझ गए तो फिर ऐसे ही नॉर्मली कॉन्सेप्ट को भी याद रख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिएगा कि नेक्स्ट हम इसका बात करें तो यहां पर देखिएगा कि यहाँ कुछ लिखा नहीं है, हम लिख देते हैं ए बी, या कुछ सी और यहाँ कुछ डी लिख देते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, जो भी हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे कि यहाँ क्या है, ये सेंटर है, राइट। और एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये जो है सर्कल है और इसमें एक डायमीटर है, एक सेंटर, ये सेंटर अगर है यहाँ पर, और ए बी कोई कॉर्ड है तो इसको डायमीटर कहते हैं। ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करे वो डायमीटर कहलाता है, राइट, है ना। ऐसा कॉर्ड माने जीवा जो सेंटर से पास होता है, केंद्र से पास होता है, वो डायमीटर कहलाता है। यानी क्या कहते हैं उसको, ये डायमीटर को क्या कहेंगे, उसको व्यास कहलाता है, राइट, व्यास कहलाता है। तो ये यहाँ पर व्यास हो गया, है ना, हम लोग डाया बोलेंगे, डायमीटर हो गया। तो ऐसे कंडीशन में डायमीटर के अगर एंड पॉइंट है ना, ए और बी जो है क्या है, डायमीटर का एंड पॉइंट है, राइट। तो डायमीटर के एंड पॉइंट को सर्कल के किसी भी पार्ट में अगर मिला देते हैं हम सरकमफेरेंस में, तो यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है, याद रखेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कहीं पर भी, इधर भी मिला सकते हैं आप। डायमीटर के एंड पॉइंट को सर्कल में कहीं मिला देते हैं तो जो मिड पॉइंट के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा राइट एंगल बनता है, समकोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, राइट। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये चीज यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर देखो ये डायमीटर, ये ए बी डायमीटर है, कैसे पता चला? क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है, तो डायमीटर होगा ये। तो डायमीटर के एंड पॉइंट को यहाँ मिलाया गया, तो डी पर देखिएगा कि ये 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा, राइट। मतलब हम ट्राइंगल एडीबी में बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम ट्राइंगल ये एंगल एडीबी में बात करें हम,
तो फिर इसका एंगल जो है 90 डिग्री होगा, राइट। क्यों होगा मैंने बता दिया, ठीक है। कि ए बी क्या है, ये डायमीटर है, राइट। डायमीटर को यहां पर बोला है कि ये एक्स का वैल्यू क्या है, पूरा 90 है, देखो पूरा 90 है, ठीक है, पूरा 90 है। अब यहां देखिएगा कि सेम सेगमेंट का एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि यहां से कितना बनेगा, तो जितना यहां से बनेगा वही यहां से बनेगा, देख लीजिए। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 35 डिग्री हो गया, ये ए नंबर का वैल्यू क्या होगा बताइए, ठीक है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंगल जो ए होगा उसका वैल्यू जो होगा ना वो 90 माइनस 35 होगा, क्योंकि एक अगर ये कौन सा ट्राइंगल मैंने बात कर रहा है, यहां पर देखिए ट्राइंगल ए डी बी में, देखिएगा कि ट्राइंगल ए डी बी का जो बात करें हम, ठीक है, ए डी बी का जो बात करें हम, ऐसे करके ए डी बी यहाँ पर ए है और यहाँ डी है और यहाँ बी है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 35 डिग्री है, राइट। तो ये वाला एंगल क्या होगा, तो एक एंगल अगर यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है, तो बाकी जो दोनों एंगल होता है ये दोनों का एडिशन भी 90 डिग्री ही होता है, राइट। तो अगर एक एंगल इसमें एक 90 है तो बाकी जो एंगल है उसमें से एक दिया है, तो ये वाला निकालने के लिए 90 माइनस ये करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर 90 माइनस 35 इक्वल टू क्या होगा देख लेंगे। तो ये 0 1 कैरी करते हैं हम लोग, 10 हो गया, 10 में 5 हो गया, यहाँ पर बचता है 8 में से 3 गुना 55 डिग्री, ये आ रहा है आंसर किसका, ए का, राइट। अब ए का 55 डिग्री आ रहा है, तो दिस इंप्लाई जो x होगा, ठीक है, जो x का वैल्यू होगा, तो देखो यहां पर ध्यान देंगे एक बात है यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, जो यहां BD देखिएगा एक सेगमेंट है, राइट। BD एक सेगमेंट है, BD क्या है, सेगमेंट है, और है ना, BD सेगमेंट है, और B और D का, ये B और D का इंड पॉइंट को मिलाने से देखिएगा कि इसके इंड पॉइंट के मिलाने से हमको यहां पर एंगल कितना बन रहा है, तो 55 डिग्री बन रहा है। और यही B और D BD के BD सेगमेंट के एंड पॉइंट B और D, ये देखो D को यहां खींचा और यही B से यहां खींचा, ठीक है, यहां मिलाने से ये x हो रहा है, तो इसका भी आंसर जो है a के बराबर ही हो जाएगा और 55 डिग्री ही हो जाएगा। दैट इज इसका भी वैल्यू जो होगा एंगल a के बराबर ही होगा, ये 55 डिग्री क्यों हुआ, तो सेम सेगमेंट के वजह से, किसके वजह से, सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, ठीक है, ध्यान देंगे। ऐसे करके यहां देख लो और क्लियर दिखाते हैं, यहां पर D है और यहां पर B है और यहां पर A है और यहां पर C है, तो यही B और D के इंड पॉइंट को मैंने मिलाया है, देखो, तो यहां पर 55 डिग्री निकला था और यही B और D के इंड पॉइंट को यहां भी C के पास भी मिलाया है, तो ये जो आंसर आएगा ये भी वही आंसर आएगा, इसके जैसा कॉन्सेप्ट के यहां पर सेम सेगमेंट के वजह से आएगा, ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो ये समझ में आ गया, इसको डिलीट करता हूं मैं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ये सर्कल से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसको कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो मुझे लिखना नहीं है, ठीक है। किसी तरह क्वेश्चंस में हमें आंसर को पता करके आंसर को टिक लगाना, राइट, या तो क्लिक करना है। तो यहां पर देखिएगा और एक कॉन्सेप्ट यहां पर आता है, देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट है, यहां देखिए ये है 25 डिग्री, ये सॉरी 25 डिग्री, ये है 35 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिएगा एक चीज हम लोग जानते हैं, अगर ये कोई ट्राइंगल है, ये दोनों इक्वल है, यहां पर मान ली कि A है या फिर मान लो यहां पर O मान लेते हैं और यहां पर A और B मान लेते हैं, राइट, और ये दोनों इक्वल है, तो ऐसा कंडीशन में अगर एक एंगल मान लो B का वैल्यू 25 डिग्री दे रखा है, अगर B का वैल्यू 25 डिग्री दे रखा है तो A का भी वैल्यू 25 डिग्री ही होगा, ठीक है। क्यों होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु ट्राइंगल है, त्रिभुज है, और इसमें क्या होता है कि इक्वल साइड जो दो रहा है, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, इक्वल साइड है ना, इसके अपोजिट एंगल बराबर होता है ना, वो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए बच्चा क्लास में, राइट। तो यहां पर देखो ये जो है ये दोनों बराबर है, ठीक है। यहां ध्यान देंगे कि OB जो होता है और OA जो होता है वो बराबर है। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है, ये क्या है, रेडियस है, ठीक है, किसका, इस सर्कल का, तो रेडियस तो बराबर ही होगा भाई। एक सर्कल में जितने सारे रेडियस है सारे के सारे एक दूसरे का बराबर, और रेडियस को प्लूरल में हम लोग रेडाई लिखते हैं, राइट। तो इसी वजह से ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और यहाँ जो एंगल है यहाँ 25 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल 25 डिग्री ही होगा, ये वाला जो एंगल है ना वो, ठीक है, नाम होगा OAB, इसका वैल्यू होगा 25 डिग्री। तो एंगल OAB जो होगा क्या होगा, वो एंगल OAB इक्वल टू OBA के बराबर होगा, और OBA का वैल्यू दे रखा है 25 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू 25 डिग्री हो जाएगा, राइट यार, क्लियर है।
फिर उसी टाइप से यहां पर देखो ध्यान दो, इसमें भी जो है ये दोनों बराबर है, ठीक है। इसमें भी एक ट्राइंगल अगर बात करें, इसमें लिख देते हैं हम लोग इन ट्राइंगल ओ ए बी का बात किया था मैंने। फिर उसी तरह बात करें अगर इन ट्राइंगल ओ ए सी का, अगर इसमें बात कर लें तो ऐसा कंडीशन में जो एंगल होगा ओ ए सी, इसका वैल्यू होगा एंगल ओ सी ए के बराबर होगा, और इसका वैल्यू देखो 35 है तो यहां पर भी 35 डिग्री ही होगा, ठीक है। यहां पर भी 35 डिग्री ही होगा आइसोसेलेस। अब ध्यान दो कि तो इस वजह से देखो अब एंगल बी ए सी पूरा अगर बात करें हम, ठीक है, बी ए सी, इसका वैल्यू देखो दोनों मिला करके, ये दोनों मिला देंगे तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा। मतलब ये 25 प्लस 35 डिग्री इक्वल टू हो गया 5 5 10, एक हाथ में यहाँ पर कैरी रखा हुआ ना और रेज हुआ, और 3 2 5 1 6, मैंने 60 डिग्री हो गए दोनों मिला के, ठीक है। ये मिला के हमें एक्स पूछा है यहाँ पर, तो ध्यान दें एग्जाम्पल जो एंगल होगा एक्स मतलब बी ओ सी, यही एक्स है, और इसका वैल्यू जो होता है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी नहीं बी ए ओ, ये बी ओ सी, ठीक है, एंगल बी ए सी, इसका 2 टाइम्स होता है, राइट। यहाँ जो एंगल बनता है ये सेम सेगमेंट या फिर सेम आर्क का लेंथ है, ये सेगमेंट भी हम कर सकते थे, राइट। अगर मिला दे तो सेगमेंट भी बोलो या फिर यहां से यहां तक का आर्क बोलो, एक ही बात है। तो यही आर्क के द्वारा इस एंड पॉइंट को अगर हम कहीं पर मिला देते हैं सर्कल में, इसके बाकी वाला पार्ट में, ठीक है, ऊपर में, और उसी को फिर हम क्या करते हैं सेंटर में भी मिला देते हैं, तो सेंटर का जो एंगल होता है ना, वो सेंटर में जो एंगल बनता है, यहां जो एंगल बनता है सर्कल में उससे डबल होता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट है। तो फिर इसका वैल्यू क्या था 2 टाइम्स 60 इंटू करेंगे तो इक्वल टू आंसर होगा 120 यहाँ पर, ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल एक्स का। तो देखिए इस तरह कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने बनाया क्वेश्चंस को, और भी देखते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस ऑन बेसिस ऑफ सर्कल ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। ओके, तो बने रहिए चैनल पर और देखते रहिए, इस तरह मजेदार वीडियो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस।